नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। थोड़ा व्यस्तता हो गया है लाइफ में, जिसके कारण वीडियो डेली नहीं आ पा रहा है, लेकिन और 2 दिन में फ्री हो जाएंगे और वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलेगा देखने को। लेकिन चलिए बात करते हैं अब TRE 1, TRE 2 और TRE 3। यहाँ पे जांच का जो दायरा है लगातार EOU बढ़ाता जा रहा है और जांच के दायरे में आपको पता ही होगा कि उज्जैन से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ माफिया जो बैठे हुए थे पेपर लीक वाले, वो कहाँ कहाँ से कराएं और किस आधार पर कहा जाए कि TRE 1 में जो है घोटाला नहीं हुआ है, TRE 2 में घोटाला नहीं हुआ है। ऐसा देखने के बाद प्रतीत होता है कि TRE 1 से लेकर TRE 3 तक ये घोटाला हुआ है। पहले भी वीडियो में बताए थे कि ये सेंट जो है बिहार नहीं पहुंचा था और बिहार जैसे ही पहुंचा ये सेंट पूरी तरीके से पूरे देश में और पूरे बिहार में महक गया और गमक गया। अब कल के जो ऑर्डर है बंगाल वर्सेज बंगाल के सरकार और वहां के हुई शिक्षक भर्ती को लेकर था और वहां पर सरकार ने माफ कीजिएगा, वहां पर कोर्ट ने है जो भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद उस बहाली में जितने लोग शामिल थे उनको 12% ब्याज के साथ वो जो महीना यानी सैलरी लिए थे उनको लौटाना पड़ेगा। अब ऐसा क्या है क्या नहीं, ये बातें तो जानते हम भी नहीं हैं और जानते आप भी नहीं हैं, क्योंकि जजमेंट जब तक आता नहीं है और उसमें लिखे हुए चीज़ों को पढ़ नहीं लिया जाता है तब तक जो बना हुआ है हवा या माहौल उसी के अनुसार बता रहे हैं कि 12% शायद उन पे जुर्माना लगाया गया है कि ब्याज के साथ आपको 12% भरना है। अब बहुत लोग जो है जोड़कर ये देख रहे हैं कि बंगाल में जो भर्ती रद्द हुई है क्या बिहार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी फर्जीवाड़ा जो है जमकर हुआ है। बिहार में भी फर्जीवाड़ा जमकर हुआ है ऐसा लोगों का कहना है। और क्या इसमें जांच में EOU इस भर्ती को TRE 1, TRE 2 जो हुआ है इसे रद्द करेगी या फिर उसी भर्ती को आगे चलाएगी और जो अभी हुआ है उसे स्थगित कर कर फिर से एग्जाम नया लेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन याची के तरफ से जो बात हुआ कल, याची ने साफ कहा है कि सर आपने जिस नोटिफिकेशन पे एग्जाम दिया है वो नोटिफिकेशन जो है इनवैलिड है और एक इनवैलिड नोटिफिकेशन पर सरकार एग्जाम कैसे ले सकती है, ये बंगाल से भी बड़ा मैटर है। और बंगाल क्या आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी। याची के तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि याची 2 हैं जो कि अभी लड़ने में सक्षम है। एक अरुण जी जो 9574 को लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट और एक सदानंद जी 661 को जो कि पटना हाई कोर्ट में, और एक रमन जी का 2 केस जो है पटना हाई कोर्ट में लगा हुआ है और जिसकी जिस दिन सुनवाई होगी उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि ये बहाली रद्द होगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है इनवैलिड है। और विज्ञान शाह ने इस नोटिफिकेशन को पहले ही कहा था कि ये नोटिफिकेशन जो है वो इनवैलिड है, इस पर बहाली अस्थायी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं याची के तरफ से सुनने के बाद और लोगों का सुनने के बाद समझ नहीं आता है कि बिहार में जो भर्ती TRE 1, TRE 2 हुई है उसका क्या होगा। अलग अलग तरह का सभी भर्तियों पर कैसे TRE 1 जो है उसमें नोटिफिकेशन को 2 बार सुप्रीम कोर्ट फिर से चैलेंज किया गया, जिसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को भेजा और पटना हाई कोर्ट को कहा कि आपने जजमेंट को जो है ठीक से पढ़ा नहीं या समझा नहीं, इसे फिर से पढ़िए और समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। तो अब सदानंद जी का जो केस है 661 और रमन जी का 2 केस है और दोनों पटना हाई कोर्ट में लगा हुआ है। और इसका सुनवाई जिस दिन होगा उस दिन अगर भर्ती रद्द होती है तो एक बिहार में बड़ा ही भयंकर माहौल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं और बहुत सारे लोगों की नौकरी इसी नोटिफिकेशन पे चल रही है। कुछ गलतियों के कारण जो है ये नोटिफिकेशन हो सकता है रद्द देखने को मिले।
TRE 1 TRE 2 को सरकार बचा नहीं सकती है, क्योंकि सरकार को हमने सब तरफ से घेरा है। 95 74 को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। रमन और सदानंद जी का जो केस है वो पटना हाई कोर्ट है, और इसके आधार पर ही कहा जा रहा है कि ये भर्ती भी रद्द देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन ही इनवैलिड है, जिस भर्ती का जो है किस गजट पर है ये पता ही नहीं है, वो एग्जाम भला कैसे रह सकता है। और इसी चीज को सदानंद जी और रमन के केस में पेश किया गया है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से इनवैलिड है। अब देखना ये है कि सदानंद जी कैसे केस को लड़ते हैं और रमन जो पटना हाई कोर्ट में है वो कैसे केस को लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, उनका कहना है कि 100% जो है ये भर्ती रद्द होगा, इसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इसकी लंका जो है लग गई है। ये जो नोटिफिकेशन था 2018 के गजट पर था, और 2018 का गजट जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और जब रद्द किया गया तो कोई भी नोटिफिकेशन जो होता है वो एक मतलब कहें तो आधार होता है गजट का, और जब गजट ही आपका नहीं रहा तो आप एग्जाम को कैसे मान सकते हैं कि एग्जाम जो है वो सही है। क्योंकि आप अगर एक मकान बनाते हैं तो उसके पहले सबसे पहले आधार हम देते हैं, और अगर आधार नहीं रहा तो वो मकान कभी भी गिर सकता है, ये सभी को पता है। और हुआ 661 में भी यही है कि जो नोटिफिकेशन है वो 2018 के गजट पर है, और 2018 का गजट आप लोग सबको मालूम होगा कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, और इसी के कारण ये नोटिफिकेशन जो है इनवैलिड बताया गया था। और जब नोटिफिकेशन इनवैलिड था तो आप जो ये अधिकारी थे, आप लोग ने एग्जाम कैसे ले लिया? ये याची की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने एग्जाम कैसे लिया। जब एक एग्जाम का नोटिफिकेशन ही रद्द हो जाता है तो आप एग्जाम कैसे लग सकते हैं? और इसी के कारण इन सब को कारण जो है यही कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन रद्द होगा, और बहाली बिहार में भी बंगाल की तरह मैटर नहीं है, लेकिन बिहार में भी ये बहाली जरूर रद्द होगी, और इसका परिणाम कुछ ही दिनों में देखने को खैर, कोर्ट बंद होता है इससे पहले इसकी सुनवाई होती है या कोर्ट खुलने के बाद इसकी सुनवाई होती है, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए मेरे साथ। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।